नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर अनघा कारखानिस और आज हम बात करने वाले हैं आईयूआई के बारे में। आईयूआई मतलब इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन या जिसे हम हिंदी में कृत्रिम गर्भधारण के नाम से जानते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि ये एग्जैक्टली क्या है। जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है आईयूआई इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, मतलब हम वॉश्ड स्पर्म सैंपल या वीर्य को गर्भाशय के अंदर एक विशेष कैथेटर के द्वारा छोड़ देते हैं। तो इसके पीछे का हम साइंस अभी समझ लेंगे। जब नेचुरल कंसेप्शन होता है तब जो स्पर्म सैंपल होता है वो सर्विक्स के यहाँ छोड़ा जाता है और ये स्पर्म्स जो तैरते हैं वो गर्भाशय से तैरते हुए फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचते हैं और वहाँ एक अंडे से मिलके उधर गर्भ निर्माण करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है फ्रॉम द सर्विक्स थ्रू द यूट्रस टू द फैलोपियन ट्यूब, तो जब हम आईयूआई करते हैं तो इसी वॉश्ड सैंपल को हम गर्भाशय के टॉप सेक्शन में ऊपर के हिस्से में छोड़ते हैं। इससे क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है स्पर्म को वो लगभग आधा हो जाता है। इसके व्यतिरिक्त जो स्पर्म हम आईयूआई में यूज़ करते हैं वो पूरा सैंपल नहीं होता, तो हम जो उसमें से अच्छे तैरने वाले जो गुड क्वालिटी के हैं जिनका मॉर्फोलॉजी अच्छा है ऐसे शुक्राणु को सेपरेट करते हैं और सिर्फ उनको इस प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इसका टाइमिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है ये पूरे पार्ट का। सो टाइमिंग किस चीज़ का, बेसिकली ये कब करना है। अगर हम किसी महिला का फर्टाइल पीरियड समझ लें तो वो महीने में वो चंद कुछ घंटे हैं जब वो प्रेग्नेंट हो सकती है। ये टाइमिंग है ओव्यूलेशन का, मतलब अंडाशय से अंडे का बाहर निकलना। तो ये जो टाइमिंग है हम इस प्रक्रिया में जानते हैं क्योंकि हम कुछ ट्रिगर इंजेक्शंस वगैरह इस्तेमाल करते हैं। सो उस वजह से हम ये शुक्राणु को उधर सिर्फ उस वक्त छोड़ते हैं जब ओव्यूलेशन होने वाला है और या अराउंड दैट टाइम। तो उस वजह से आईयूआई का सक्सेस बढ़ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर देखे जाए तो नेचुरल कंसेप्शन के जो प्रेगनेंसी के चांसेस है, नेचुरल कंसेप्शन मतलब जो सेल्फ ट्राई कर रहे हैं और नेचुरली प्रेग्नेंट रहने का जो चांस है वो एक लगभग 5 से 7% होता है। बट जब हम आईयूआई का प्रोसेस करते हैं ये 2 गुना हो जाता है। कमिंग टू कौन से कपल्स हैं जो आईयूआई के प्रोसेस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। पहले प्रथम तो जो कपल्स हैं जिनके दोनों ट्यूब्स ओपन है, जिनका ओव्यूलेशन टाइम टू टाइम हो रहा है और जिनके हस्बैंड का शुक्राणु का सैंपल एकदम परफेक्ट है। तो इससे मतलब बेसिकली देखा जाए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बट फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो रहे। ऐसे हम जो पैरामीटर्स होते हैं इसको हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। अनएक्सप्लेन मतलब इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है बिकॉज एवरीथिंग इज परफेक्ट, फिर भी वो कपल प्रेग्नेंट नहीं रह रहा है किसी कारण। तो ऐसे कपल्स में हम आईयूआई करते हैं एंड उन्हें सक्सेस का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। हमारे पास काफ़ी कपल्स आते हैं जो कि जिन्हें संबंध रखने में डिफ़िकल्टी होती है, तो जिसे हम कॉइटल डिफ़िकल्टीज़ कहते हैं, या कभी संबंध नहीं रखा होता है बिकॉज ऑफ वजाइनिस्मस एंड डिस्पैरियूनिया, काफ़ी अलग अलग रीजंस हैं। तो ऐसे कपल्स में आईयूआई इज़ अ प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक पहला जो स्टेप है वो आईयूआई के रूप में लिया जाता है एंड इनको काफ़ी सक्सेस मिलता है। बेसिकली जब आईयूआई पहले पहले करने लगे थे ये मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी के लिए, मतलब जहाँ के स्पर्म पैरामीटर्स है वो इतने अच्छे नहीं है, बट हालांकि वो मोटाइल स्पर्म जो है जो स्विम करने वाले हैं उनका 1% अच्छा होना ज़रूरी है। तो एटलीस्ट लाइक अबाउट 5 मिलियन अपने पास स्पर्म है जो आगे तैर के जा सकते हैं। तो ऐसे कपल्स में हम आईयूआई कर सकते हैं। तो बिकॉज अगर 5 मिलियन से के हिसाब से अगर देखें तो नेचुरल कंसेप्शन में ये काफ़ी कम है और इसीलिए वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, इसलिए हमें आईयूआई करना पड़ता है। नाउ ऐसे कौन से कपल्स हैं जिनके लिए आईयूआई इज़ नॉट द राइट ट्रीटमेंट। सरप्राइजिंगली हमारे पास काफ़ी महिलाएं आती हैं जिनके दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड है और जिनको आईयूआई वगैरह किया गया होता है पहले इन डिफरेंट प्लेसेस। तो अगर हम समझिए दोनों ट्यूब्स उनकी ब्लॉक्ड है तो जो शुक्राणु हैं वो तैर के गर्भाशय के थ्रू
ट्यूब से होते हुए अंडे तक पहुंच ही नहीं सकते। तो ऑब्वियसली इनके सालों साल निकल जाते हैं ऐसे अलग अलग ट्रीटमेंट्स में या सेल्फ ट्राइंग में। बट अगर ट्यूब्स ही ब्लॉक्ड है तो सेल्फ या आईयूआई दोनों का फ़ायदा होने वाला नहीं है। वी ऑल्सो हैव कपल्स जो पहले काफ़ी बार आईयूआई कर चुके होते हैं, 3 से 6 बार हुआ होता है, फिर भी सक्सेस नहीं मिला होता है। अगर ऐसी चीज़ है तो वो फिर 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं बार करके भी नहीं होने वाला होता है, बिकॉज उसका चांस कम होते जाता है अगर आप वही चीज़ करते रहे तो प्रॉबेबली 3 से 4 बार के बाद इट इज़ बेटर कि आप आईवीएफ के लिए मूव ऑन करें इंस्टेड ऑफ गोइंग अहेड विथ आईयूआई अगेन एंड अगेन। हम अभी स्पर्म पैरामीटर्स की बात कर रहे थे, तो अगर स्पर्म के पैरामीटर्स काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब अच्छे नहीं है, मोटाइल स्पर्म बहुत कम है, एबनॉर्मल स्पर्म्स बहुत ज़्यादा है या बहुत ही कम काउंट है, तो इन कपल्स के लिए आईयूआई विल नॉट हेल्प, वो हेल्प नहीं करेगा। ऑल्सो देन हमारे पास काफ़ी महिलाएं हैं जिनका एज ज़्यादा है, या तो उनके एएमएच जो हार्मोन होता है जो हमें बताता है कि ओवरीज में, अंडाशय में रिजर्व कितना है, कितने अंडे बाकी हैं, तो ये जब काउंट कम हो जाता है, या मतलब जिसे हम पुअर ओवेरियन रिजर्व के नाम से जानते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, तो इनके लिए अगर आईयूआई करे तो सक्सेस का चांस कम होता है। तो इनके लिए भी आईवीएफ माइट बी अ बेटर चॉइस। अभी ये प्रोसीजर देखा जाए तो एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। हम महिला को सेकेंड डे ऑफ हर पीरियड्स को, मतलब माहवारी के दूसरे दिन बुलाते हैं। हम सोनोग्राफी करके चेक करते हैं कि अंडाशय में कितने अंडे हैं। उसके बाद हम कोई मेडिसिन एंड इंजेक्शंस देते हैं। आफ्टर दिस हम लगभग 2 से 3 बार सोनोग्राफीज करते हैं इन द आगे के 10 to 15 डेज। इसमें हम फॉलिकल्स को मॉनिटर करते हैं। ये जो फॉलिकल होता है वो अबाउट 18 से 20 मिलीमीटर का जब हो जाता है, तब उसके अंदर का जो एग होता है, अंडा होता है, वो मैच्योर हो जाता है। तो ये इस वक्त हम एक इंजेक्शन देते हैं जिसे हम ट्रिगर कहते हैं। ये ओव्यूलेशन को हेल्प करता है, मतलब अंडे को अंडाशय से बाहर निकलने को हेल्प करता है। तो इस वजह से हमको वो टाइमिंग पता चलती है कि अंडा कब निकलने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसके लगभग 35 to 40 आवर्स में एग रिलीज होता है। तो ये इंजेक्शन आप देखें तो इवनिंग नाइट टाइम यूजुअली होता है, ताकि आईयूआई मॉर्निंग आफ्टरनून में हो जाते हैं। तो जिस दिन हम आईयूआई करने वाले होते हैं, हम आपके हस्बैंड को भी रिक्वेस्ट करते हैं साथ में आए, ताकि वो स्पर्म सैंपल दे सके एंड उसमें से हम लेबोरेटरी में उसमें से अच्छे क्वालिटी के स्पर्म्स है जिनका मोटिलिटी अच्छी है और मॉर्फोलॉजी अच्छी है, तो मतलब अबनॉर्मल फॉर्म्स है, डेड स्पर्म्स है, नॉन मोटाइल स्पर्म्स है, ये हट जाते हैं। और जो अच्छे क्वालिटी के स्पर्म्स बचते हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं आईयूआई के लिए। एंड इसमें हम एक विशेष कैथेटर द्वारा इस सैंपल को गर्भाशय के टॉप सेक्शन में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ताकि वो स्पर्म जो है, वो शुक्राणु जो है, वो तैरते हुए ट्यूब में जाके अंडे को फर्टिलाइज करें। और अंडे का टाइमिंग तो हमने जान ही लिया है। तो ये एंटायर इसके पीछे का साइंस एंड लॉजिक पूरा है। नाउ कमिंग टू द आफ्टर आईयूआई क्या एक्सपेक्टेड है। मैनी वेमेन थिंक कि उनको लगता है कि उनको उसके बाद हॉलीडे लेना पड़ेगा वर्क से, या घर पे रहना पड़ेगा, रेस्ट लेनी पड़ेगी। तो ये बिल्कुल सच नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। ये जैसे कि ओवरऑल 1 घंटे में हो जाता है क्लिनिक में। उसके बाद आप तुरंत मतलब बैक टू वर्क जा सकते हैं। अगर आपने हाफ डे लिया है तो आप हाउस में जो काम करते हैं, घर में घर का काम करते हैं, वो कर सकते हैं, और डेस्क जॉब्स कर सकते हैं। आप रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं, कोई स्पेशल प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं है। इसका एडवांटेज और ये है कि ये होल प्रोसेस में एक 3 से 4 बार लगभग आपको सेंटर आना पड़ता है, और आपके हस्बैंड को एक दिन आना पड़ता है आईयूआई के दिन। एंड इसमें एडमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बिकॉज आई टोल्ड यू कि एक स्पेशल कैथेटर जो होता है यूज़ होता है, बहुत ही पतला होता है, तो ये एक पेनलेस प्रोसेस है। इसमें पेन हर्ट वगैरह वो चीज़ नहीं होती। इसका सक्सेस रेट भी देखा जाए तो जो नेचुरल मैंने कहा कंसेप्शन का जो रेट 5 to 7% है,
तो इसमें लगभग वो 2 गुना हो जाता है, मतलब अबाउट 10 to 15%। अगर कोई 3 साइकिल्स IUI के लिए जा रहा है तो दे हैव अ सक्सेस रेट ऑफ अबाउट 25 to 30%। ऑफ कोर्स आप IUI के खर्चे के बारे में जानना चाहेंगे तो ये जो प्रोसेस है इसका अबाउट 7 to 10,000 तक खर्चा आता है, एंड इसके अलावा कुछ मेडिसिन वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या ये IUI का प्रोसेस आपके केस में उपयुक्त होगा, एप्लीकेबल होगा? तो अगर आपको ये जानना है तो आप बेझिझक हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इसके बारे में आपसे डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। गुड लक। थैंक यू।